बाद में बदल गई। वो स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की थी, साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम जी की एक प्रेम कहानी है जी। और अधूरी प्रेम कहानी। मेरे ख्याल से हर अच्छी कहानी जो प्रेम कहानी होती है वो अधूरी होती है, अधूरी ना हो तो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो इस तरह से कि क्यों फिर वो प्यार जो शादी में तब्दील हो जाए, बाल बच्चे, वो खत्म हो जाता है, वो इश्क भी फना हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए जितने भी कहानियां आप पढ़ें, चाहे वो लैला मजनू हो, श्री फरहाद हो, शशि पन्नू हो, वो रोज और जैक का हो, या वो देवदास पारो का हो, सब अधूरी कहानी है। उसमें एक ट्रेजेडी रहती है और वही ट्रेजेडी उसको खूबसूरत बनाती है, उस कहानी को, है ना। तो मुकम्मल इश्क को अधूरा रहना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो इश्क है आज के 21 सेंचुरी में कैसा लगता है आपको? आज का 21 सेंचुरी में इश्क रहा कहाँ? प्यार है कहाँ? मोहब्बत है कहाँ? इंसानियत है कहाँ? सब कुछ खत्म, सब भूख है, सब बस एक भौतिक संसार में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पैसों की भूख है, रसूख की भूख है। बस किसी तरह से ये कमा ले, वो कमा ले, ये बना ले, वो बना ले, उसके आगे रिश्ते छोड़ के सब बना ले। रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई। वो जो एक इंसानियत थी, वो जो उसमें एक गर्माहट थी रिश्तों में, वो जो लोग सोचते थे एक दूसरे के बारे में, और उस प्यार में जो वो प्यार हुआ करता था, उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो मिले, शारीरिक तौर पे मिले, नहीं मिलेगी वो, और वही असल मोहब्बत है। वही, ये तो जो आजकल चल रहा है, और जब सोशल मीडिया पे आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हम किस दुनिया में आ गए, अचानक किस दुनिया में आ गए। ये तो हैवानों की दुनिया हो, है ना। तो इंसान तो हैवान बन गया। और तो सब सिर्फ वही घूम फिर सबसे बड़ा रुपये पे आ गए हैं, ना बाप बड़ा ना भैया मैया, और सबसे बड़ा रुपया, तो वो हो गया है। तो ये खैर, ये इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो मेरे पास, ये पहले दीप्ति नवल जी के पास गए अमृता के रोल के लिए। उन्होंने कहा कि वो साहिर ढूंढ रहे थे कि आप शीघ्र के पास आइए, और ये शायद तयशुदा बात थी कि इसे मुझे ही करना है, क्योंकि बचपन से मैं साहिर साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। अब क्यों हूं ये तो खुदा ही जानता है। और पर उर्दू जबान की ओर झुकाव, साहिर, नज़्में, कलाम जो पढ़ के, तो हमारे एक चाचा थे, उन्होंने हमें, चाचा जान ने एक किताब दी थी, परछाइयां, साहिर साहब की लिखी हुई, उनमें संकलन था नज़्मों का। वो मेरी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता था। वो द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, जो आज पूरी तरह से खो गई, पूरी तरह। तो ये इस तरह का प्ले करने के वक्त तो सबसे बड़ा खौफ तो ये है कि लोगों तक पहुंचेगी, लोग इसे समझ पाएंगे, लोग इसे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, क्योंकि जबान लुप्त हो गई, जबान तो गायब है। आज हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं लोग ठीक से, तो उर्दू कहां से समझेंगे? लेकिन उर्दू तो चाशनी की तरह, उर्दू जबान में इतनी खूबसूरती है, अपने आप में बोले तो वो कलाम लगता है कि कोई शेर सुन रहा है। हाँ, तो समझो ना समझो, लेकिन उसको ऐसा, जी, अगर ना समझे भी तो भी खूबसूरत अदब है उसमें। हाँ जी, उसकी एक अदायगी है। तो उर्दू अदब की बात बड़ी खूबसूरत लगी, तो वो पढ़ता गया, फिर धीरे धीरे उनको समझता गया, समझ आने लगा। मैंने कहा तो ये साहिर साहब तो इतने बड़े शायर, और क्या गहराई में लिखते हैं ये। और नूरजहां की कब्र, कभी कभी, ताजमहल वगैरह सब हमने पढ़ा, और परछाइयां जो कि उनके नज्म है, कोई 15-20 मिनट की, जो तो वो पढ़ के मुझे उनके व्यक्तित्व से इश्क हो गया। क्या बात है, ये भी इश्क है। ये भी तो इश्क है ना। ये भी इश्क का वो मतलब नहीं होता हमेशा प्यार। इश्क आपको खुदा से हो सकता है, खुदा से इश्क होता है, भाइयों से इश्क होता है, जबान से इश्क होता है, सब इश्क अलग अलग रूप में आता है। तो वो जब एक परवान चढ़ता है, एक जुनून, जो जब आप एक व्यक्तित्व दूसरे में समा जाए, वो इश्क है। तो बड़ा खूबसूरत वो एक समा बंधा, और जब आया तो मैंने उनको कहा कि ऐसा लगता है कि आई वाज डेस्टिन्ड टू प्ले साहिर, तो मुझे ही प्ले करना था, और कोई कर नहीं सकता था, मैं ही करता इसको। और फिर मैंने किया, और लोगों ने बहुत सराहा उसको, बहुत
हालांकि आप देखिए कि जब दीप्ति जी करती थी तो वो सारा कुछ पंजाबी में बोलती थी हाँ। और मैं उर्दू में। क्या बात। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उनको Act- उनका भाव समझ में आ जाता था, किधर जा रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे Facial हैं। expression। एक जिस्ट समझ में, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, बोलने में ही कुछ समझ में आ जाते थे, लेकिन वो जबान की खूबसूरती में खो जाते थे। खो जाते थे। क्या बात तभी तो 100 शो तो उसके ऐसे हुए। है। लेकिन वो इश्क की जबान नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। वो तो होठों से। वो इश्क को महसूस किया जाता है, क्या बात, सही है, सही है, तो वो महसूस करते थे। सही है। और उसके बाद अभी किसी वजह से वो नहीं कर पाए, अभी गीतिका त्यागी कर रही हाँ हैं, जी। तो ये वो जो पोर्शन है वो हिंदी में करती हैं। हाँ जी। तो एक तो पड़ाव पार कर गए अब लोग ज्यादा हिंदी। और जहां तक उर्दू का सवाल है, मैं चाहता हूं कि लोग उर्दू पढ़ें, Yes। उर्दू समझें और कोशिश करें। थोड़े अल्फाज हम नहीं कह रहे हैं कि उसमें पारंगत हो जाएं या उर्दू मोहब्बत की जबान है। हाँ, मोहब्बत की जबान, उर्दू मोहब्बत की जबान। बिल्कुल सही कहा। सही है। तो अब ये है कि हम यहाँ हाँ। हैं और हर बार हर एक नए शहर में जब करते हाँ। हैं तो फिर मैंने कहा कि ये डर, ये खौफ सताता है कि वहाँ के लोग कैसे उसको लेंगे, कैसे समझेंगे। अच्छा, कभी कभी जब बंबई में करते हैं, दिल्ली में, तो वहाँ मतलब स्टैंडिंग ओवेशंस और पागलों वाला पूरे प्ले में हंगामा होता है। हाँ जी। और कभी कभी किसी शहर में तो खामोश बैठे रहते हैं लोग। वो कहते हैं सर हमें डर लग रहा था ताली बजाने में, कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाए। हाँ। ये भी कहते हैं बड़ा खूब, आप समझ में नहीं आ रहा था इसमें बजाना चाहिए बहुत, लेकिन हम बजा नहीं पा रहे क्योंकि आप ये डर जाए। और कभी कभी क्या है, वो खामोश रह के भी अपने मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। क्या बात, क्योंकि मोहब्बत की जबान ही नहीं रहती। जबान वही मैंने कहा। तो अलग अलग तरीके से वो करते हैं। और पर बड़ा मजा आ रहा है। देखिए, बतौर अभिनेता तो मैंने फिल्म में, टेलीविजन पे, OTT पे हर जगह काम किया, लेकिन प्ले की अपनी एक अहमियत और खासियत है, 2 वजहों से। एक तो आप अपने दर्शकों से तुरंत जुड़ जाते हैं। हाँ, तुरंत जुड़ जाते हैं और सामने ही प्रतिक्रिया आपको मिलती है। ठीक है। दूसरा, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है एक्टर के लिए। तो आपको बड़े बड़े संवाद 1.5, 2, 2.5 घंटे तक लगातार बोलने हैं, इतने क्यूज हैं, तो उसमें एक बड़ा बगैर कट के और उसको बगैर कट के, और उसमें क्योंकि डू और डाई वाली सिचुएशन है। फिल्म तो बहुत आसान है। कितनी बार आप गलत क्यों, रीटेक There are no retakes. No retakes. Do or die. तो उसका उस खतरे से खेलना भी बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। तो वो कोई वजह नहीं कि हम लोग, हालांकि मेरा प्ले का बैकग्राउंड है, मैं इसेंशियली जो है थिएटर एक्टर हूं। मैंने श्री राम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर दिल्ली से डिप्लोमा लिया एक्टिंग का, वहां के रेप्यूटेड कंपनी में था। मुझे ऐसा लगता है कि अपने फन से जुड़े रहने के लिए ये जरूरी है कि मैं प्ले करता रहूं, अपने दर्शकों से जुड़ा रहूं। उसमें फन में आपका इजाफा होता रहता है। अगर जहां आपको मालूम हो गया कि हाँ तो चलो मैं, हाँ रीटेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है। आदमी जो है वो फिर थोड़ा उसमें खुशी है आपको। हाँ, खुशी है। और लोगों से फिर जाता हूँ अलग अलग शहर में, अलग अलग माहौल, अलग अलग जबान के लोग, अलग मिजाज के लोग मिलते हैं, तो अच्छा लगता है। सर, बीइंग ए वर्सटाइल पर्सनालिटी, जैसे OTT का जमाना आ गया, AI का जमाना, जी, कैसा इफेक्ट पड़ रहा है ये? देखिए, हर चीज का एक अच्छा और एक बुरा असर होता है। जी। जब भी देखे, ऐसे नहीं कि पुरानी तमाम चीजें अच्छी हैं और नई सब चीजें खराब है, ये भी नहीं है।